हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लस बहुत ही मजेदार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, एकदम बहुत ही बिंदास टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो टुवर्ड द अर्थ आ रहा है, फ्री फॉल की कंडीशन में है, ठीक है, और वो टुवर्ड द अर्थ आ रहा है, तो हर उस पॉइंट पे ठीक उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसी होगी? कंजर्व होगी, मतलब सेम होगी। समझ में आ गया? ड्राइव करें फॉर्मूला, कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठो बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब डायग्राम कौन सा होगा बच्चा? फ्री फॉल की कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, ये मान लो एक बॉल है ए पॉइंट पे, ठीक है, और ये टुवर्ड द अर्थ आ रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है सी, और सी पॉइंट क्या है बच्चा? ग्राउंड। सी पॉइंट क्या है? ग्राउंड। यहां से हमने कहीं बी पॉइंट माना ये, ठीक है, और ए से लेके सी तक की दूरी है बच्चा एच। कितनी है? एच। ए से लेके बी तक की दूरी को हमने मान लिया एक्स, और बी से लेके सी की दूरी को मान लिया एच माइनस एक्स। बच्चों यहां पे हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए हैं, ए बी सी। हम तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे जो इसकी टोटल एनर्जी है क्या वो कंजर्व है या नहीं है, टोटल एनर्जी किसके बराबर आ रही है। ठीक है, अच्छा बच्चों बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी होता क्या है, तो पहले समझते हैं टोटल एनर्जी के बारे में बच्चों। टोटल एनर्जी होता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और टोटल एनर्जी को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी। किस नाम से जानते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और इसको दूसरे नाम से और जानते हैं, और इसको एक नाम से और जानते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पता ही है। ठीक है, जो मोशन के टाइम पे जो एनर्जी डेवलप होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्क डन करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उस पर क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझ में आया? ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसको रब कर दें। ठीक है बच्चों, चलो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे यहां पे, तो पहले समझते हैं। ऐसे हम यहां पे करेंगे, बॉल मान रहे हो, क्या मान रहे हो? उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो लेट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी एम किधर जा रहा है? टुवर्ड द अर्थ। लिखेंगे फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अभी आपको बेटा याद हो जाएगा, अभी डेरिवेशन में मजा आएगा। ठीक है बच्चा, ये हो गया। ठीक, अच्छा बच्चों ए पॉइंट भी देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। क्या है? 0। तो यहां पे लिखेंगे एट पीक पॉइंट ए इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0। अभी मैंने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, लिखेंगे सो इट्स टोटल एनर्जी को ई से लिख दिया, इज इक्वल्स टू, या लिख दो विल बी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? ऐसे लिख लो बेटा, टोटल एनर्जी किसके बराबर था? पीई प्लस केई के बराबर था। केई कितना हो गया? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्या आ गया? टोटल एनर्जी। आई बात समझ में? ठीक, तो लिखेंगे, तो ऐसे लिख लो बच्चों, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 and v be the final velocity of a body। समझ में आ गया? तो यहां पे सबसे पहले डालेंगे बच्चा केस फर्स्ट। कौन सा केस फर्स्ट है? कौन से पॉइंट पे बेटा? एट पीक पॉइंट ए। लिखेंगे यहां पे बच्चों एट पीक पॉइंट ए पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे कितनी होगी। तो बच्चों ए पॉइंट पे बॉडी कैसी है? रेस्ट में है या नहीं है? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी इस पॉइंट पे। तो लिखेंगे एज द बॉडी
is at rest, so its initial velocity is 0। होगी या नहीं होगी? होगी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर के। v क्या है? 0 है, तो के ई कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ m इंटू वी की जगह क्या रख दें? 0 का स्क्वायर एज u इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो बच्चा ध्यान से, टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है? पीई प्लस के ई। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? इधर लिखते हैं। तो बच्चों के ई क्या है? 0 है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गया? पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? mgh के। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? mgh। मतलब कैसे सर? देखो बेटा, ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? ए पॉइंट से टुवर्ड द अर्थ, सी की तरफ, ग्राउंड की तरफ आ रहा है। तो बेटा फोर्स किसके बराबर हो गया? mg के। ठीक है, फोर्स किसके बराबर हो गया? मास इनटू ग्रेविटी। ठीक, mg डाउनवर्ड है, तो फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड फोर्स के लिए क्या हो गया? F इक्वल टू ma होता है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए a क्या हो जाता है? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इक्वल टू क्या हो गया? mg, और जो s था डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो जाता है? हाइट। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गया? mgh के लिए। समझ में आ गया? तो बेटा यहां पे लिख सकते हैं, सो इट्स टोटल एनर्जी एट पीक पॉइंट ए इज mgh। आप लिख लेना, ए पॉइंट पे जो इसकी टोटल एनर्जी है कितना है? mgh। अब हम देखेंगे कि बी पॉइंट पे भी इसकी टोटल एनर्जी mgh आ रही है या नहीं आ रही है। सी पॉइंट पे भी अगर टोटल एनर्जी mgh आ रही, तो मतलब एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्री फॉल कैसी है? कंजर्व है। आई बात समझ में? इतना नोट करो फटाफट, पहले इतना नोट करो। केस सेकंड, एट बी पॉइंट, एट पॉइंट बी पॉइंट पे निकालो बच्चों। अच्छा बच्चों, बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट क्या है? टुवर्ड द अर्थ आ रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन। अब बी पॉइंट पे बच्चा डिस्टेंस देखो कितनी होगी? mgh माइनस एक्स। ठीक है, mgh माइनस एक्स। जो s है बेटा कहां से है? यहां से चेक करेंगे। कहां से मेजर करेंगे? यहां से, बी पॉइंट से। बी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है? h कितना हो जाएगा बच्चों? ये दूरी कितनी होगी? h माइनस एक्स। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बच्चा, या फिर ऐसे समझ लो। देखो बेटा, ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे रेस्ट पे था। ठीक है, हमने जैसे फ्री फॉल की कंडीशन में, तो ए पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी यहां पे 0 है। ठीक, जैसे ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ रही है इसमें। और हाइट भी देखो कम हो रही है। ठीक, पहले हाइट कितनी थी? mgh। पूरी ए से लेके सी तक की हाइट कितनी है? mgh। लेकिन जैसे बी पॉइंट पे इसकी हाइट निकालेंगे, तो बी पॉइंट से देखो कहां? नीचे की तरफ, बी से सी की तरफ तो ऑब्जेक्ट आएगा। कितनी दूरी? h माइनस एक्स। अब फोर्स क्या होता है? डाउनवर्ड फोर्स है, तो mgh माइनस एक्स। h की जो h था उसकी जगह अब की बार हम क्या ले लेंगे? h माइनस एक्स। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, एट पॉइंट बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी will be changes into its काइनेटिक एनर्जी। बेटा पीई कितना होता है? mg। हाइट कितनी होगी बेटा? h माइनस एक्स। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के ई बराबर हाफ m इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अब बच्चा यहां पे देखेंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g एक्स। बेटा x क्यों लिया हमने? क्योंकि यहां तक की दूरी ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया? a से v आया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? x। बच्चों यहां से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? a से v तो अभी आया है, नीचे तो ग्राउंड पे पहुंचा नहीं है भाई। हम v पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लें, ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट जो हम कर रहे हैं a से v कितना है? x। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट v से c आएगा,
तो उसकी दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख लिया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gx। अब बच्चों u क्या है, 0 है, u क्या है, 0 है, तो बी स्क्वायर बराबर डायरेक्टली क्या आ गया, 2gx। ठीक, क्या आ गया, 2gx। अब बच्चों ये 2gx है, हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो बेटा के ई कितने किसके बराबर आ गया, हाफ m इंटू बी स्क्वायर की जगह रख दें 2gx। तो बेटा 2 से 2 गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, के ई बराबर लिख दें हम डायरेक्ट mgx। ठीक, अब बच्चों टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, पीई प्लस के ई। पीई कितना है बच्चों, mg h माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, mgx। बेटा सॉल्व करो, mgh अंदर मल्टीप्लाई करो तो mgh और फिर बाद में इसके साथ करेंगे तो माइनस mgx और ये प्लस का mgx। बेटा ये इससे कट गया तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई बच्चा, टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, mgh। मतलब बी पॉइंट पे भी इसकी जो एनर्जी है वो कितनी निकल रही है, mgh। मतलब बी पॉइंट पे भी एनर्जी क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। इतना फटाफट नोट करो। ठीक, अब बच्चों बी पॉइंट पे भी ऑब्जेक्ट अब बी से भी निकल आया आगे। ठीक है, बॉल अब ए पॉइंट पे निकाल चुके, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे निकाल चुके। अब ऑब्जेक्ट कहां है, पहुंचने वाला है कहां, ग्राउंड पे। तो लिखेंगे एट पॉइंट सी, केस थर्ड लिखो पहले, केस थर्ड लिखोगे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। इसमें लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। जब ऑब्जेक्ट कहां पहुंचने वाला है, ग्राउंड पे। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, अब ग्राउंड पे जब पहुंचने ही वाला है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। मैंने क्या बताया, जितनी ज्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही मैक्सिमम होगी। हाइट कम, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, हाइट बिल्कुल 0 तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। ठीक, let v the velocity of an object। ठीक, अब बच्चों देखो यहां पे Pe बराबर कितना हो गया बच्चों, 0, क्योंकि हाइट कैसी है, 0। ठीक, आई बात समझ में, क्योंकि mgh तो h ही 0 तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी अगर निकालें तो कितना आएगा, हाफ mb स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, फिर से लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। क्योंकि अब पूरा ऑब्जेक्ट ए से लेके सी जा रहा है तो पूरी हाइट लेंगे, हाइट पूरी लेंगे बच्चा। u 0 है तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2gh। फिर से उठा के रख दो v स्क्वायर की जगह। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे लिखो पुट बी स्क्वायर इक्वल टू 2gh इन इक्वेशन सेकंड। रखो बच्चा, यहां पे रखो, के ई बराबर कितना हो गया, हाफ m इंटू बी स्क्वायर की जगह क्या रख दें, 2gh। इसको इससे काट दिया, सॉरी 2 से 2 को काट दिया, m नहीं कटेगा बेटा, 2 से 2 काट गया तो के ई बराबर कितना आ गया, mgh। अब टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है बच्चों, Pe प्लस के ई। ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि हाइट 0 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh। ठीक, टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ गई बच्चा, टोटल एनर्जी आ गई mgh के। बेटा सी पॉइंट पे भी इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, mgh। मतलब सीधा सा कहेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में होता है तो हर पॉइंट पे उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। यानी कि टोटल एनर्जी कैसी होगी, कंजर्व होगी। इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लॉ, इसीलिए बच्चा फ्री फॉल की कंडीशन में ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ फॉलो करता है। ठीक है,
समझ में आ गया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बच्चों ये था डेरिवेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट।